मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा दयालु, मेरा दातार, नमस्ते मेरा शंभु। आपके दिखावे से श्रेष्ठता नहीं पाता। नमस्ते मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा दयालु, मेरा दातार तो आपके केवल एक लोटा पानी से, एक पुष्प से और भगवान का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोल लो, ओम नमः शिवाय बोल लो, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लो, उस मंत्र से या महामृत्युंजय मंत्र से मेरा बाबा राजी हो जाता है। मेरे बाबा को राजी करने के लिए आपको बहुत सारा कुछ चाहिए। नमस्ते मेरे शंकर को राजी करने के लिए आपका धन, दौलत, संपदा, सत्ता, ये सब एक कोने में रख दीजिए। आपकी धन, आपकी दौलत, आपकी सत्ता, आपका वैभव, ये मेरे शंकर को प्रियता नहीं है। मेरे शिव की अगर प्रियता है तो केवल भगवान का नाम, केवल एक शिव का नाम, केवल मेरे शंकर का नाम, उसके एक राम नाम बोल लेना, कृष्ण नाम बोल लेना, शिव नाम बोल लेना, भवानी के नाम का स्मरण कर लेना, दत्त नाम का स्मरण कर लेना, या भगवान के नाम का गुणगान कर लेना। श्री शिवाय भगवान के नाम का स्मरण कर लेना, वो एक जीवन का सुख दे जाता। श्री शिवाय आज नमस्ते किसी भक्त ने श्री शिवाय सुबह 5 बजे का यहाँ का फोटो डाला सीहोर ऑफिस में, तो कहा हम सुबह 5 बजे के गुरुजी कथा सुनने के लिए बैठने आए हैं। सुबह 5 बजे। अब सोचिए जरा, सुबह 5 बजे से केवल ये 3 घंटे की शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आप लोग ना जाने कहाँ कहाँ से, कितनी कितनी दूर से आप लोग कथा सुनने के लिए आए। और कितने घंटे की कथा है? 3 घंटे। उस 3 घंटे में से भी 15 मिनट तो मूछ वाला भैया ले लेता है आगे का, और 15 मिनट पीछे का मूछ वाला भैया ले लेता है। अब बचे केवल वो 2.5 घंटा। और 2.5 घंटे की कथा भी अगर आप मौन होकर, शांत होकर, अपने हृदय को, चित्त वृत्ति को शिव को समर्पित कर कर नहीं सुनोगे, या शंकर को ये दिल लगाकर नहीं सुनोगे, तो फिर बाबा कैसे माने कि आपने उसका स्मरण करा, आपने उसकी कथा सुनी। अगर कोई पड़ोसी बोल भी रहा हो ना, तो 2 मिनट के लिए उसके चरण छूकर कह दो कि थोड़ा शांत हो जा, कथा सुन लूं, उसके बाद खूब बोलना। केवल जिसके लिए आप इतना पैसा खर्च कर कर आए हो, कोई गाड़ियां लेकर आया, कोई रायपुर से, कोई बिलासपुर से, कोई राजनांदगांव से, ना जाने कहाँ कहाँ से, ढेर सारे जितने लोग बाहर बाहर से आए हैं, भिलाई और दुर्ग को छोड़ के, जरा हाथ उठाइए जरा। दुर्ग और भिलाई छोड़ के आए हो इतने? नमस्ते राम जी रख लो, वापिस रख लो, रख लो। श्री शिवाय नमस्ते पक्के भगत हो, घर जाके नजर उतरवा लेना, नजर ना लग जाए आपको। नमस्ते शंभु शरणे मांगू धैर्य, दुख काटो दया करी ने दर्शन। हे बाबा, शिव को आपका राजसी ठाट नहीं चाहिए, मेरे शंकर को बहुत सारा वैभव नहीं चाहिए, मेरे शंकर को आपकी दौलत, आपकी संपदा नहीं चाहिए। मेरे शंकर को तो केवल एक लोटा पानी, एक बेलपत्र, पानी भी लेकर आए तो ठीक है, नहीं आए तो बेलपत्र ले आना, और बेलपत्र भी नहीं हो तो मंदिर की उठाकर उसी को धोकर वापिस शिव को चढ़ा देना। शंकर स्वीकार करेंगे, मेरा ओगड़दानी, मेरा शिव, उसको स्वीकार कर लो। कुछ नहीं चाहिए, आप केवल दिल से उसको रिझाने का प्रयास करिए। आप केवल दिल से उसको मनाने का प्रयास करिए। और जब एक भक्त भगवान को भजता है, तो आपको लगता है कि भक्त भगवान को भज रहा है, या आप शंकर के मंदिर में जा रहे हो
शिव को एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो, एक बेलपत्र चढ़ा रहे हो, ये आपको लग रहा है कि आप चढ़ा रहे हो, नमस्तु पर देखा जाए श्री तो आप तो शंकर के मंदिर में हो, नमस्तु जल चढ़ा रहे हो, पर देखा जाए श्री तो एक जल का, एक लोटा पानी का क्या महत्व है, वो भी शिव महापुराण की कथा करती है, उसका वर्णन किया। एक बार देव ऋषि नारद श्री मृत्यु लोक में घूमने के लिए आए, भ्रमण के लिए आए, नमस्तु और देव ऋषि नारद भ्रमण करने के लिए जब मृत्यु लोक में आए तो मृत्यु लोक में घूमते घूमते देव ऋषि नारद नमस्तु एक बूढ़ी माँ के घर पहुंच गए, श्री शिवाय और बूढ़ी माता से जाकर देव ऋषि नारद ने निवेदन करा, श्री माता शिवाय मैं नमस्तु वैकुंठ लोक से पहली बार मृत्यु लोक में आया हूं और भ्रमण करने के लिए निकला हूं, माता ब्राह्मण हूं, मुझे नमस्तु थोड़ा सा जल पीना है, आप जल दे सकती हो मुझको, श्री आप मुझे पानी दे सकती हो पीने के लिए। नमस्तु देखो श्री पूरी मृत्यु लोक में घूमने के बाद देव ऋषि नारद उस बूढ़ी माँ के पास पहुंचे। शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़े ध्यान से सुनना, श्री शादी आपके मामा के लड़के की थी, गए भी आप मामा के लड़के की शादी में थे, पर भोजन और रुकने और चाय आप अगर आपकी मौसी के लड़के के यहाँ कर रहे हो और मामा के लड़के के यहाँ नहीं कर रहे हो और मौसी के लड़के के यहाँ कर रहे हो, तो समझ लेना कि आपका पुराना कुछ लेन देन रह गया होगा, इसलिए शादी में आए थे मामा की, पर भोजन मौसी के यहाँ कर रहे हो, कुछ लेन देन रह गया। एक एक अन्न के दाने पर भोजन करने वाले का भाव निश्चित रहता है। भोजन कौन बना रहा है, कौन खिला रहा है। हम जहाँ नितिन जी अग्रवाल जी के फ्लैट पर रुके, हमारे मुख्य यजमान जो हैं उनकी दोनों बेटियां और कुछ बहुएं भोजन बनाने के लिए, प्रसाद बनाने के लिए जब सुबह आती और भोजन बनाकर जब जाती, तो हमने आकाश जी से कहा कि ये जजमान की बच्चियां तो हैं और जजमान की बहुएं तो हैं, पर अगर इनके हाथ के बने हुए भोजन को करने का भी हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, तो ये पुराना कहीं का लेन देन रह गया होगा, जो बेटियां आज भोजन बनाकर पवा रही हैं, जो बहुएं भोजन बनाकर पवा रही। कोई आपके घर आ रहा है, कोई आपके घर पहुंच रहा है, और आपके घर आ रहे और आपने एक लोटा पानी पिला दिया, एक कप चाय पिला दिया, एक अन्न का दाना उसको खिला दिया, तो ये ध्यान रखना कि आप अपना नहीं खिला रहे हो, ये पुराना जो हिसाब है उस हिसाब को चुका रहे हो। अपना नहीं खिला, पुराना हिसाब है उसको चुकाया। और वो बेटियां जब भोजन बनाती थीं, आप मानेंगे नहीं, बेटियां भोजन बनाते बनाते भगवान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुनगुनाती गुनगुनाती, दोनों बेटियां और बहुएं गुनगुनाती, और जो भी भाई वहाँ सेवा करने आते थे, बच्चा एक आता था गाड़ी पे, तो वो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुनगुनाते हुए भोजन का क्रम जब निश्चित, तो कहीं कोई लेन देन हमारा हो। आप किसी के घर में भोजन कर रहे हो या आपके घर में कोई भोजन कर रहा है, तो समझ लेना कि आप उसको नहीं, हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं कि हम किसी को एक अन्न का दाना खिला दें, हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं कि हम एक गिलास किसी को पानी पिला दें, हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं कि हम किसी को एक कप चाय पिला दें। ये तो परमात्मा ने लिख कर रखा है कि आप वहां का पाओगे, ऐसा पाना पड़ेगा, ऐसा रहना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। इसीलिए बार बार कहते हैं कि उस भगवान को धन्यवाद दिया करो कि भगवान तूने मुझे अच्छा घर दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छा कुटुंब दिया, अच्छे मेरे को माता पिता दिए, अच्छे मेरे भाई बहन दिए, अच्छा मुझे सत्संग दिया, और परमात्मा तूने भारत की भूमि पर जन्म दिया और मुझे हिंदू धर्म में पैदा किया, तुझे बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्ते भारत की भूमि पर जन्म देने के बाद भी तूने मुझे हिंदू धर्म में पैदा करा, तुझे बार बार धन्यवाद देता हूँ। तूने पूरा शरीर दिया, सारे डिपार्टमेंट अच्छे दिए, नेत्र भी अच्छे दिए, हाथ भी अच्छा दिया, मुंडा भी अच्छा दिया, चोखटा भी अच्छा दिया, हाथ ने पैर सब बढ़िया दिया। ये तेरी कृपा है। भगवान को धन्यवाद दिया करो कि तेरी कृपा से मिला है। नमस्तु और नी तो एक आध डिपार्टमेंट गड़बड़ करके भेज देता तो विचार करो, तुम्हें पैदा करने से पहले एक आंख निपटा देता या एक कान निपटा देता, जा हाथ निपटा देता, पाँव निपटा देता, तो फिर क्या कर लेते। नमस्तु अच्छा परिवार दिया, अच्छा कुटुंब दिया, अच्छा हमको धर्म दिया, भारत की भूमि दी। किस भूमि में जन्म हुआ है आपकी? भारत माता की। नमस्तु ये माता कही जाती है। श्री कभी तुमने सुना हालैंड माता, नमस्तु चीन माता? ये कभी सुना हो? केवल दुनिया में एक ही माता है। कौन सी? नमस्ते भारत माता। कारण क्या है इसको भारत माता कहने का? शिवा कि ये दुनिया के लोगों को संस्कार प्रदान करती है, सभ्यता देती है, संस्कार देती है, आनंद देती है, जो दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं हो सकता, वो इस भारत की भूमि पर प्राप्त हो। शिवा इस भारत की श्री देवऋषि नारद बूढ़ी माता के पास गए और बूढ़ी माता के पास जाकर देवऋषि नारद ने कहा, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है माता। माता ने उनको एक पात्र में जल भर कर दे दिया। एक पात्र में जल दिया, देवऋषि नारद ने पिया। अब देवऋषि नारद ने जब पिया, पीने के बाद में देवऋषि नारद को बिठाया बूढ़ी माँ ने, और बूढ़ी माँ ने कहा, बाबा आप बैठो, मैं आपके लिए थोड़ा सा कुछ लेकर आती हूँ। बूढ़ी माँ अंदर गई, एक गिलास दूध भर कर ले आई और दूध भर कर लाकर देवऋषि नारद को दिया। श्री नारद जी ने उस दूध के पात्र को पिया, नमस्तु लिया और पिया। श्री जब दूध शिवा नारद जी पी लिए, पीने के बाद देवऋषि नारद जब बैकुंठ की ओर वापस गए, श्री शिवा बैकुंठ की ओर देवऋषि नारद जब गए, नमस्तु तो नारद जी को बैकुंठ के दरवाजे से अंदर प्रवेश नहीं दिया। बैकुंठ का दरवाजा बंद। शिवा नमस्तु नारद जी को लगा बैकुंठ का दरवाजा बंद। श्री शिवा आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि बैकुंठ का दरवाजा बंद मिला हो और मुझे बैकुंठ में जाने की परमिशन ना मिली हो, मेरे को बैकुंठ में जाने ना दिया हो। शिवा पर आखिर कारण क्या है नमस्ते कि बैकुंठ का द्वार बंद हो गया है, बैकुंठ का दरवाजा बंद हो गया है? कारण क्या है? शिवा जय विजय दरवाजे पर खड़े हुए। नमस्तुभ्यं जय और विजय दोनों दरवाजे पर खड़े हुए थे। दोनों से पूछा कि मुझे आज बैकुंठ में प्रवेश क्यों नहीं दिया गया? नमस्तु जय विजय ने कहा, ये तो हमको नहीं मालूम, श्री पर अभी कुछ ही देर में नमस्तु देवाधिदेव महादेव यहाँ पर आने वाले हैं। श्री शिवा आप देवाधिदेव महादेव से पूछ लेना नमस्तु कि आपको बैकुंठ का दरवाजा खुला क्यों नहीं मिला। श्री शिवा नमस्तु किसको नरक जाना है, किसको स्वर्ग जाना है, ये निश्चित करने वाला भी मेरा शंभु ही है, मेरा देवाधिदेव महादेव ही है। कौन जाने। एक बेटी ने एक प्रश्न लिखा है, बड़ा सुंदर प्रश्न है, शायद हम लोगों के भी काम का है, अच्छा है। श्री शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवा श्रीमती ममता शर्मा, धमतरी छत्तीसगढ़ से, शिवा जिन्होंने प्रश्न किया है। कहीं बैठी हो तो बेटा आप ही हैं बहन, एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव बोलिए। हर हर। शिवा बहुत अच्छा प्रश्न है दीदी आपका कि गुरुदेव, श्री मेरे ये प्रश्न है, नमस्तु मनुष्य अपने कर्म का भोग भोगता है, लेकिन गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ, तो मनुष्य का कर्म गलत क्यों होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बहुत धन्यवाद।
बैठिए आप। श्री शिवा बहुत सुंदर प्रश्न है। नमस्तुभ्यं प्रश्न किए कि मनुष्य अपने कर्म का भोग भोगता है और गीता जी में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ करने वाला मैं हूं। श्री शिवाय नमस्तु। फिर मनुष्य कर्म का भोग क्यों भोगता है? शिवाय नमस्तु। सब कुछ करने वाला मैं हूं। श्री शिवाय नमस्तु। शिव महापुराण की कथा कहती है किन कर्मों का भोग मनुष्य को भोगना पड़ता है। नमस्तु। भगवान आपको मार्ग बता रहा है। शिवा गुरु ने मार्ग बताया कि आप शंकर जी के मंदिर जाओ, एक लोटा पानी चढ़ाओ। बोला कि नहीं बोला गुरु जी ने? जम के तो बोलो जरा। बोला ना कि बेलपत्री चढ़ाओ, एक लोटा पानी चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, ये गुरु जी ने कहा। अब मंदिर पे जाकर आप निंदा सुन रहे हो, मंदिर पर जाकर आप बुराई सुन रहे हो, मंदिर पर जाकर आप किसी से अपशब्द कह रहे हो, या मंदिर पर जाकर शंकर की निंदा या शंकर के भक्त की निंदा या शंकर के उपासक की निंदा या किसी शिव मंदिर में आने वाले भक्त की निंदा अगर आप सुन रहे हो तो इसमें गुरु का कोई दोष होगा क्या? गुरु ने तो मार्ग बताया। गुरु ने तो कहा आप मंदिर जाओ, पूजन करो, अर्चना करो, सेवा करो। अब आप निंदा अगर श्रवण कर रहे हो, आप निंदा अगर मंदिर में जाकर सुन रहे हो, तो भगवान कर रहे हैं सब कुछ कराने वाला मैं हूं। तो सब कुछ कराने वाला मतलब मंदिर तक भेजने वाला मैं हूं, लोटा भर पानी चढ़ाने वाला मैं हूं, पूजन कराने वाला मैं हूं। तेरे जितने सत्कर्म होते हैं भगवान कहता है उस सत्कर्म में मैं तेरे साथ हर पल हूं, पर जब तू बेकार कर्म करने लगता है उस समय में दूर हो जाता हूं। जिस समय पर पांडव भगवान के साथ में चल रहे हैं, भगवान के साथ जा रहे हैं, और जुआ खेलने के लिए जब पांडव अंदर बैठने जा रहे थे तो पांडवों की बुद्धि फिर बदल गई थी। स्वयं युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन अगर भगवान कृष्ण साथ जाकर बैठेंगे और हम जुआ खेलेंगे तो अच्छा लगेगा चौसर खेलते समय? जाओ अर्जुन और भगवान से जाकर कहो कि तुम अंदर मत आना। भगवान कृष्ण कहने लगे मेरे बिगड़ तुम क्या करोगे अंदर? मुझे साथ रखो, हर पल हर घड़ी हर क्षण में तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मुझे लेके चलो अंदर। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जब तक आपको बुलाए नहीं तब तक आप अंदर आना मत। भगवान ने कहा ठीक है, पर बुला जरूर लेना मुझको। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मुझे जरूर बुलाना तुम, मैं बाहर खड़ा हुआ हूं। और जब स्वयं दुर्योधन हारने लगा तो दुर्योधन ने कहा कि मेरी जगह मेरा मामा खेलेगा। जब युधिष्ठिर हार रहा था तब भगवान उठ के खड़े हो गए कि अब युधिष्ठिर कहेगा कि मेरी जगह मेरा ठाकुर खेलेगा, मेरा कृष्ण खेलेगा। वो इंतजार कर रहे थे उस समय का कि युधिष्ठिर मुझे बुलाए, अर्जुन मुझे बुलाए, नकुल सहदेव मुझे बुलाए तो मैं आऊं। और यहां तक द्रौपदी का चीर खींचते रहे। दुर्योधन चीर खींच रहा है, दुशासन चीर खींच रहा है, पूरा समाज जितने लोग बैठे हुए थे सब देख रहे थे। दुर्योधन आदि कादिक सब देख रहे हैं, धृतराष्ट्र गांधारी बैठे हुए, भीष्म पितामह बैठे हुए, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हुए, पूरी सभा भरी हुई है और द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा है। द्रौपदी का जब चीर खींचा जा रहा था, द्रौपदी सबके पास गई, सबसे विनती करी, सबसे निवेदन करा, पर कोई ने साथ नहीं दिया। तब आखिरी में गुरु जी के पास गई और गुरुदेव से कहा गुरुदेव मेरा चीर खींचा रहा है, मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है, मैंने आपसे ज्ञान प्राप्त करा है गुरुदेव, कोई साथ नहीं देगा, आप तो साथ दे दो गुरुदेव। तो गुरुजी कहते हैं सुन बेटा मैं भी साथ नहीं दूंगा। असली गुरु था इसलिए द्रौपदी से कह दिया कि मैं भी साथ नहीं दूंगा। नहीं तो आज के जमाने का कली काल का कहीं का गुरुजी होता तो तुमसे कह देता जा मेरे पास में अटैची लेके बैठ। असली गुरु हमेशा एक बात कहेगा कि मैं भी साथ नहीं दूंगा। आज का जमाना बड़ा विचित्र है कि गुरु फिरे बाजार में, गुरु फिरे बाजार में,
हमसे दीक्षा लेओ, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर माल हमी को देओ। नमस्ते आज के गुरु आपके उद्धार के लिए नहीं, उनको केवल अपना भांडा भरना है, केवल अपना भाग भरना है। नमस्तु उनको जरूरत नहीं श्री अपने भरने। शिवाय महाराज नमस्तु कहा मैंने तुझे गुरु मंत्र दिया है, श्री गुरु साथ नहीं देगा, शिवाय पर गुरु ने जो मंत्र दे दिया है उस मंत्र को जप, और द्रौपदी ने जो मंत्र का जाप करना चालू करा, शिवाय जो पुकारी द्रौपदी भगवान को, इतने में भगवान सटपटाए और अंदर प्रवेश कर गए, क्योंकि अभी तक किसी ने बुलाया नहीं था, अब द्रौपदी ने बुलाया इसलिए आ गया, वो दौड़ कर आ गया, श्री दौड़। शिवाय नमस्तु आप जब अच्छे कर्म करते हो श्री तो समझ लेना शिवाय कि भगवान आपके साथ में चल रहा है, नमस्तु और जब आप मार्ग से भटकने लगते हो समझ लेना आपका पाप आपके माथे पर चढ़ चुका है। जैसे परीक्षित श्री गुरु जी के शमीक बाबा के दरवाजे पर गए थे और कहा था मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो, और शमीक बाबा नेत्र बंद कर बैठे थे, पर इनको लगा कि आंख बंद करके ढोंग कर रहा है, प्रपंच कर रहा है, नेत्र बंद कर बैठा हुआ है, इनको तो लगा कि ढोंगी होगा। इन्होंने मरा हुआ सर्प उठाया, गले में डाल दिया। इतने में श्रृंगी ने श्राप दे दिया, जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसकी मृत्यु 7वें दिन तक्षक नाग के डसे से हो जाए, ये श्रीमद् भागवत में लिखा। श्री शिवाय 7वें दिन तक्षक नाग के डसे से हो जाए। क्यों? कारण क्या हुआ था? श्री आखिर परीक्षित का दिमाग कहां चले गया था? इतने विद्वान थे परीक्षित, इतने धैर्यवान थे परीक्षित, फिर इनकी बुद्धि कहां चली गई थी जो इनकी बुद्धि फिर गई? बुद्धि फिरने का कारण क्या था? केवल एक कारण था बुद्धि फिरने का, कि जब परीक्षित वन के लिए जा रहे थे, शमीक बाबा के आश्रम के लिए जब निकले थे, वन के लिए जब निकले थे, उस समय परीक्षित ने अपने द्वारपालों से कहा था, जाओ हमारे भंडार में देखो कोई अच्छा मुकुट रखा हो तो उठा कर लेकर आओ, उस मुकुट को हम पहनेंगे। कोई अच्छा मुकुट रखा हो तो उसको लेकर आइए, उस मुकुट को हम पहनेंगे, जाओ जरा लेकर आओ। और द्वारपाल गए, जरासंध का मुकुट पड़ा हुआ था, और वो जरासंध का मुकुट उठा के इसके सिर पे रख दिया। दूसरे का मुकुट जब सिर पर आया तो वो विनाश कर गए, वो विनाश कर गए। पहले भी कथा में कहा, फिर ध्यान से सुन लो। एक किसी की चप्पल, थोड़ा प्रेशर बढ़ाइएगा, एक किसी की, जम के बोलिए जरा, चप्पल, थोड़ा प्रेशर बढ़ाओ। एक किसी की चप्पल, एक किसी का छाता, और एक मांग का टीका। श्री शिवाय बहुत ध्यान देना इस विषय पर। ब्यूटी पार्लर में तैयार होने जाना, खूब जाओ, नमस्तु मना नहीं है आपको। जब इस पार्लर में आ रही हो तो उस पार्लर में जाने की मना नहीं है। नमस्तु पार्लर तो ये भी है ना, और पार्लर वो भी है। उस पार्लर में ऊपर का श्रृंगार होता है जिससे उसका पति रीत जाता है, इस पार्लर में आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे महादेव रीत जाता है। पार्लर तो ये भी है, पार्लर दोनों नहीं। जाओ, पार्लर में जाना है आप श्रृंगार करने जाइए, मना नहीं है। पार्लर में जाना है आप तैयार होने जाइए, मना नहीं है। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय। पर उन पार्लर वालों से कह देना कि एक काम करना, सब कुछ पिनाना, इस शरीर पर सारा आभूषण पिनाना, पर मांग का टीका मत पिनाना। हमारे हिंदू धर्म में कुछ चीजें चढ़ावे में चढ़ती है, आपको मालूम होगा। उसमें 2-3 चीजें हैं खास, एक मंगल सूत्र और एक मांग का टीका। ये बहुत जरूरी है। नमस्तु जब लड़के की शादी होती है ना, और लड़के के यहाँ से कुछ सामान जाता है, उसमें 2 चीज तो जरूरी होती है, मांग का टीका
नमस्तु मंगलसूत्र बहुत जरूरी। श्री बहुत। शिवाय क्यों? नमस्तु 3 चीजें हमें किसी की नहीं चाहिए। शिवाय एक पांव की चप्पल, नमस्तु ना जाने किसका काल मंडरा रहा था, ना जाने किसकी काल चल रहा था, ना जाने कौन सा बेकार ग्रह चल रहा था, और किसी की पड़ी हुई चप्पल तुम लेकर चले गए, वो काल तुम्हारे माथे पर चढ़ गया। तुमने सोचा ये चप्पल जब से पहनी है तकलीफ आ रही है, तो तुमने घर के दरवाजे पर रख दी, तो भी वो काल नहीं टला, काल नहीं टला। कई लोग कहते हैं हमारी चप्पल चली गई तो हम क्या करें, इसलिए हम दूसरे की ले गए। हम क्या करें उसमें? ले जाओ, मना नहीं है, आपका मन पड़े आप तो पूरे मोहल्ले की ले जाओ। नमस्तु कथा जब पूरी हो जाए ना, तो ये ग्राउंड में बहुत सारी चप्पल पड़ी मिलेगी, तुमको देखना हो, देखना, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम बोरा लाओ, उन्हें भर के ले जाओ, मना नहीं है। श्री शिवाय पर नहीं चाहिए किसी की चप्पल। नमस्तु और एक मांग का टीका किसी का नहीं चाहिए। नमस्तु ना जाने कौन सी घड़ी में कौन से पल उसकी मांग से नीचे उतरा था, और वो घड़ी और पल में कहीं हमारा ना उतर जाए। हमें किसी का मांग का टीका नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। श्री शिवाय हमें नमस्तु किसी की चप्पल भी नहीं चाहिए, और एक किसी का, श्री जम के बोलिए जरा, शिवाय छाता। नमस्तु पानी गिर रहा है, कोई छाता लेकर जा रहा है, आप उसके साथ चल लो। किसी से ये मत कहना कि पानी गिर रहा है तो मैं छाता देना, मैं बाद में भेज दूंगी। वो छाता लेकर आप घर चले गए, छाते में, चप्पल में, इसमें काल का प्रभाव है। इसलिए कोई जब मरता है या कोई उद्यापन करते हैं हम, तो उसमें पद जो दिया जाता है, उस पद में चप्पल, छाता, ये बहुत जरूरी चीज है। नमस्तु बोलो देते कि नहीं देते? पद में चप्पल और छाता जरूर जाता है। नमस्तु नहीं तो सोचो ये चप्पल और छाते का क्या काम था साहब, जब मरने के बाद ये चप्पल छाता दिया ने, उद्यापन करो तो चप्पल छाता दो, इसमें काल रहता है। उस काल का हम दान दे देते हैं कि हमको ये नहीं चाहिए, ले जाओ। नमस्तु हमें वो नहीं चाहिए। श्री मेरे भोलेनाथ जी से अगर आप मंदिर जाते हो तो मेरे शंकर भगवान से, मेरे शंभू से, मेरे भोलेनाथ से, मेरे त्रिकालदर्शी से, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे विश्वनाथ, मेरे कुबेरेश्वर महादेव से आप अगर मंदिर जाते हो तो एक विनती जरूर करना, भोलेनाथ मुझे दूसरे के भाग्य का मत देना, देना तो मेरे भाग्य का देना, जिससे मुझे अच्छा लगे। मुझे दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए। श्री शिवाय नमस्तु क्या करूंगा मैं दूसरे के भाग्य? श्री शिवाय मुझे अपना दो। नमस्तु अपनी गाड़ी और दूसरे की गाड़ी में अंतर आ जी। शिवाय ओ जीजियो, धान के कटोरे वालों अच्छे से सुन लेना जरा। अपनी गाड़ी और दूसरे की गाड़ी में अंतर है। अपनी गाड़ी को लेकर गए तो निर्भाग्य हो, जो होगा देखा जाएगा, पेट्रोल डलवा लेंगे, पंचर हो गई दिखवा लेंगे, कहीं ठुक भी गई तो देखा जाएगा। और दूसरे की गाड़ी अगर लेके जाओ तो ड्राइवर को 25 बार, जरा दूसरे की है धीरे से चला, आराम से चला, दचके का ध्यान रख। अगर वो उनकी गाड़ी अपन एसी में ले जाके देंगे तो लोग क्या कहेंगे, दूसरे की है जरा ध्यान रखो, दूसरे की है जरा ध्यान रखो। अपन अपने घर में अगर ठहरते हैं, अपन अपने घर में रुकते हैं, अपन अपने घर में रहते हैं, कोई भी सामान कहीं पर भी पटक दो, कैसे भी रह लो, कैसे भी सो जाओ, कैसे भी खा लो। और अगर अपन दूसरे के मकान में चले गए, दूसरे के घर में चले गए, तो फिर तो मां थोड़ी मर्यादा में तो रहना पड़ेगा ना साहब। जब वो चाय ला कर देगा चाय पीना पड़ेगा, नाश्ता ला कर देगा नाश्ता खाना पड़ेगा, जब वो भोजन ला के देगा तो भोजन करना पड़ेगा, और समय के अनुसार उठना भी पड़ेगा, और समय के अनुसार सोना भी पड़ेगा, आसन भी अपने को लगाना पड़ेगा। तो अपना घर अपना होता है। भगवान से कहना, भगवान मुझे दूसरे के भाग्य का मत देना, मुझे दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए। मेरा शंभू, मेरा भोलेनाथ अगर देना तो मेरे भाग्य का देना, जो मेरे लिए लिखा हुआ, जो मेरे लिए लिखा हो वो मुझे देना। और भगवान से कहना, भोलेनाथ अगर मेरे भाग्य में धन नहीं लिखा, संपदा नहीं लिखी, मेरे भाग्य में दौलत नहीं लिखी, तो मत लिखे होने दे। भोलेनाथ अगर दौलत नहीं दे सकता तो बस मेरे को अगर देना है तो इतना दे देना कि तू अपना हर पल साथ दे देना, बस बाकी का तो सब निपट।
तू अपना साथ दे। एक पल, एक घड़ी, एक क्षण, एक मिनट भी तेरा साथ मुझे मिल गया तो मेरा जीवन सार्थक हो गया। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बहुत सारे छोटे होना आते हैं कथा में, शिवाय तुम्हारे आसपास में भी हो सकते हैं, सावधान। घर में रहो तो वहां भी चोटों की कमी नहीं है। नमस्तु जैसे ही निपटे आधी रात को सब निकाल लेंगे चोटे, सब शरीर पे से गायब, मरते ही। नमस्तु श्री चोरी करने वाला व्यक्ति किसी का मंगलसूत्र चुरा रहा है, किसी का चेन चुरा रहा है, किसी का पर्स चुरा रहा है, उससे एक बार जाकर जरूर पूछना कि तू इतनी चोरी करता है उसके बाद भी तू चोट्टा ही है, आज तक पनपा? अरे बोलो तो जरा ईमानदारी से, इतनी चोरी करने के बाद भी तू चोट्टा ही है। ना तू गाड़ी खरीद सका, ना तू घर में फ्रिज रख सका, ना तू बंगला बना सका, और ना तू ऐश्वर्य आराम की जिंदगी जी सका। जब तूने इतनी भारी भारी मंगलसूत्र, इतने भारी भारी चेन, इतने भारी भारी पर्स लोगों का चुराया, तो इतनी जगह इतने लोगों पर डाका डाले तो तू तो वैसे ही चोट्टा निहाल हो जाता, धनपति चोट्टा हो जाता। पर तू अभी भी वैसा की वैसा ही है चोट्टा। तो क्यों? कारण क्या है? क्योंकि तूने दूसरे का दिल दुखाकर उस धन को एकत्रित करा है। सुखी रह सकता है? नहीं। भगवान से कहना, भोलेनाथ मुझे अपने भाग्य का देना, मुझे अपनी किस्मत का देना। मैं अगर एक साधारण सी दुकान भी खोल कर बैठूं तो मेरे भाग्य का देना, मुझे दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए। सुख देना जो मेरे भाग्य में लिखा हुआ हो, जो तेरी भक्ति से मुझे मिल जाए, तेरे भजन से मुझे मिल जाए, वो सुख मुझे दे। एक बच्चे ने लिखा है, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय। प्रेमलता तिवारी रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ ऊंचा करिएगा। प्रेमलता तिवारी आप ही हैं? हर हर महादेव बोलो बहन एक बार, दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। प्रेमलता तिवारी आप रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं बहन। श्री शिवाय आपने लिखा है दीदी, माइक है क्या अपने पास? कॉर्डलेस जरा देना, पास में बैठी हैं इसलिए दे दीजिए, जल्दी दो। बाबू लेके जाओ एक, इनको दे दो बाबू। अरे बाबू इधर दो, हाँ ले जाओ जल्दी से। देव जरा, हाँ बढ़ाते जाओ, एक दूसरे को देते जाओ, बढ़ा जाओ। पास में बैठे हो इसलिए माइक दे दे रहे हैं। आपने वर्णन किया है गुरुदेव, मेरे भाई को ब्लड कैंसर हो गया था जो कि 3rd स्टेज पे पहुंच गया था। हाँ दीदी क्या नाम है आपका? प्रेमलता तिवारी। कहाँ से आई हैं बहन? रायपुर छत्तीसगढ़। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या हो गया था आपके भाई को? ब्लड कैंसर हो गया था गुरुजी। जी, डॉक्टर ने क्या बोल दिया था उसको? उनको डॉक्टर ने 3 दिन का 72 घंटे का समय दिया था। बस केवल 3 घंटे, मतलब 3 दिन का समय था उसके बाद? जी गुरुजी। 72 घंटे का। आईसीयू में भी था, वो ऑक्सीजन लगा हुआ था जी। अब आपने लिखा है कि मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर जो उपाय आपने बताया था वो करा, उसके बाद 72 घंटे निकल गए कि नहीं निकले? निकल गया गुरुजी, ठीक है अभी वो। आराम लग गया? जी गुरुजी। अब कितना समय हो गया उसको? 2 जनवरी को हुआ था गुरुजी। 2 जनवरी को पिछले वर्ष हुआ था? जी, इसी वर्ष। है? अभी नवंबर में हुआ था, अभी ठीक है। 2 नवंबर को? अब ठीक है अभी तक तो? बस तो बाबा ने अपने हाथ में ले लिया, आप क्या टेंशन लेना। बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वापिस ले लो भाई। अब विचार करिए जरा, बहन कह रही है 72 घंटे डॉक्टर ने दिए थे, इसमें भी लिखा है कि कुछ ही घंटे का मेहमान बता दिया था कि कुछ ही घंटे रह गए, कुछ ही घंटे।
आपका विश्वास पक्का था। शिवा किस पर? सियोर वाले महाराज पर नहीं। आपका विश्वास सियोर वाले महाराज पर नहीं, शिवा आपका विश्वास था शिव महापुराण और शंकर के उस मंत्र पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्तु फिर निवेदन कर रहा हूं, ये वो शिव महापुराण का मूल मंत्र है जिस मंत्र को लोगों ने दबा कर रखा था। ये वो मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो मंत्र है कि अगर किसी को अटैक भी आ गया है और उसका अंतिम समय चल रहा है, एक बार प्रयोग जरूर करना, शंकर का नाम तो ले ही लेना, बचा सकता है, वो बचा सकता है। नमस्तु अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव का उपासक होता है, शंकर का जो भगत होता है, उसको सोचना नहीं पड़ता, उसको सोचना नहीं। श्री शिवाय नमस्तु। और मेरा विश्वास कहता है जितने श्री शिवाय आप भाव से भगवान शिव की भक्ति करोगे, आप मत करो, आप सियोर वाले महाराज पर बिल्कुल विश्वास मत करो, पर आप शंकर पर करो। सियोर वाले महाराज का तो क्या रखा है, जीवन है मनुष्य का, है तब तक ठीक। श्री शिवाय शिव का भजन करो, शंकर के मंदिर जाओ, शिव का स्मरण करो, एक लोटा पानी चढ़ाओ, उसके मंत्र जाप करो। मंदिर नहीं भी जा सकते तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये वो मंत्र है, प्रैक्टिकल कर कर देखना। लोग कहते हैं गुरुजी तो टोट के बताते हैं, आप जो समझो आपकी मर्जी, आपका मन करे तो इसको उपाय समझो, आपका मन करे तो जो समझना है समझो। एक उपाय कर कर देखना, जिस दिन आपका व्यापार नहीं चले, आपका मन उदास पड़ा हुआ हो, उस दिन दुकान की गादी पर ही बैठकर शिव का स्मरण करो, हाथ में एक चावल का दाना लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की एक माला जप लो। व्यापार भी चलेगा कि नहीं चलेगा वो खुद बता देगा, और आपके मन को शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। परंतु करना रास्ती रास्ती, एकदम जल्दी जल्दी मत करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसा घास मत काट देना हो, जरा दिल से करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव का गुणगान एक माता ने लिखा है जिसका बच्चा तोतला बोलता था। अब देखिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शंभु श्री शिवाय पत्र जिसने भी लिखा हो, अगर बैठे हो तो हाथ उठा देना। जिसने पत्र में लिखा था पत्र ढूंढ रहे। शंभो मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी आपको, दया कर श्री
लिखा है, वो ध्यान में आ नहीं रहा, नमस्तु हमने पढ़ाई। तो जिसने लिखा हो अगर वो बैठे हो तो हाथ हिला देना। उन्होंने लिखा है मेरा बच्चा तोतरी भाषा में बोलता था और शिव का एक उपाय करा। श्री आपने लिखा था, शिवा अब पत्र में है। बहन कहाँ से हो? नमस्तु जरा देना माइक दो, जरा पास में बैठी हैं इसलिए दे दो। श्री शिवा जल्दी दो, जल्दी। एक दूसरे को बढ़ाते जाओ। वहीं दे दो, किसी को हाँ दे दो, वहीं दे दो, बढ़ा दो, दे उनको। शिवा नमस्तु बढ़ाइए, श्री बढ़ाओ दीदियों, बढ़ाओ जरा। शिवा पहले हम छोटे से थे, जब ऐसा गेम खेलते थे, गेंद बढ़ाने, माइक बढ़ाओ। शंभू, शिवा वो पत्र ढूंढने में थोड़ा समय लग रहा है बहन, आप खुद ही बोलो कहाँ से श्री आई हो? शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय गुरुजी। नमस्तुभ्यम जी। मैं नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ पंडित जी। मैंने लिखी थी वो पत्र। मेरे लड़के को मैंने आपने जो उपाय बताए थे, बेल के यानी ऊपर का जो कवर रहता उसका जल चढ़ाना आपने बताए थे। मैंने बेलपत्री के जो ऊपर का कवर है उसका मतलब जल, बेल का हाँ। जो फल था, हाँ, जी जी वो आपने बताए थे। तो मैंने अपने बच्चे से करवाई। तो एक बच्चा थोड़ा अटकता था मेरा बोलने में, बड़ा वाला, तो उसको भी फर्क पड़ा है गुरुजी। और छोटा वाला जो है थोड़ा तोतला बोलता था, तो उसको भी फर्क पड़ा है। हर हर महादेव। बैठिए बहन, बैठिए। श्री शिवाय, बैठिए बैठिए। शिवा बस यही बाबा की कृपा है। नमस्तु अब वो क्या पत्र ढूंढने में समय लग जाता है, इसलिए आप खड़े हो गए, उसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। बाबा की कृपा। विश्वास रखो, भरोसा रखो, और शंकर का विश्वास और भरोसा कर कर अगर आपने शिव का स्मरण करा है, फिर कहता हूं, भले आस्था चैनल के सामने बैठकर कथा सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, चाहे छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर भिलाई के इस दशहरा मैदान में कथा सुन रहे हो, ये मेरा विश्वास कहता है कि आप जिस कथा को जिस भाव से, जिस कामना से श्रवण कर रहे हैं, मेरा देव अधिदेव महादेव 3 महीने में तो बाबा आपकी कामना पूरी करेगा। ये विश्वास है, भरोसा। नमस्तु शिव है। श्री शिवा माता ने जो प्रश्न किया कि कर्म का भोग भोगना, श्री जब भगवान तो भगवान कर रहा है तुम्हारे अच्छे के साथ में, परमात्मा हर पल हर घड़ी हर क्षण है, पर जब तुम मार्ग से विच्छिन्न हो जाते हो, मार्ग से हट जाते हो, तब तुम्हें तुम्हारे भोग स्वयं भोग, तुम्हें भोग। श्री शिवा नमस्तु फिर तुम्हारे भोग तुम्हें भोगना है, फिर कोई दूसरा नहीं। देव ऋषि नारद, स्वयं देव ऋषि नारद जब बूढ़ी माता के घर से दूध पीकर आए और पहुंच गए मां बैकुंठ के दरवाजे पर, कहा द्वारपालों ने जय और विजय ने कि अभी आने वाले हैं। कौन? देवदी देव महादेव आने, श्री शिवा भगवान शिव आने वाले। श्री भगवान शंकर आने वाले। और शिव के आने का जब प्रसंग सुना तो देव ऋषि नारद रुक गए। जैसे ही ओगढ़दानी मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंभु जब सामने आए तो देव ऋषि नारद ने श्रीमन नारायण कहा। श्रीमन नारायण। नमस्तु तब देव ऋषि नारद श्रीमन नारायण कह रहे हैं। शिवा भगवान शंकर ने पूछा, नारद जी क्या बात है? आज तो ऐसा लग रहा है कि आप हमारी बाट जो रहे थे, इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री आज आप हमारा इंतजार कर रहे हो, हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो, हमारी बाट जो रहे हो, क्या बात है? नारद जी बोले, आपकी प्रतीक्षा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक प्रश्न अड़ गया है सामने। क्या प्रश्न अड़ा? एक प्रश्न अड़ गया है सामने। क्या प्रश्न? प्रश्न केवल यही है कि बाबा, मेरा प्रश्न केवल इतना सा है भोलेनाथ, मैं रोज आता था बैकुंठ में तो बैकुंठ के दरवाजे मुझे खुले मिलते थे, मैं अंदर प्रवेश कर जाता था, पर आज बैकुंठ का दरवाजा क्यों बंद कर दिया गया मेरे लिए? क्या कारण है? तब भगवान देव अधिदेव महादेव ने कहा, नारद तुम बूढ़ी माता के घर का दूध पीकर आए हो 1 गिलास, उस दूध का कर तुम्हारे माथे पर है,
उस कर को जब तक तुम चुका नहीं देते तब तक तुम वैकुंठ का प्रवेश नहीं कर सकते। उस कर को तुम्हें चुकाना। नमस्तुभ्यं श्री उस कर को तुम्हें चुकाना। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। जब जब बुरा कोई काम करने के लिए जाओ तो एक बात अपने मोबाइल में फिट करके रख लो। हम तो कहते हैं भगवान से कहें ये मोबाइल बनाया है जिसने भी, उसमें एक फंक्शन ऐसा तैयार कर दो जब व्यक्ति बुरा काम करने जाए तो उस मोबाइल में अपने आप बच जाए कि तेरा क्या होगा रे कालिया। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बना लेना चाहिए, ऐसा कुछ फंक्शन बना लेना चाहिए कि व्यक्ति जैसे ही गलत काम करने के लिए जाए और जैसे ही गलत काम करे, क्योंकि मोबाइल में बहुत फंक्शन आ गए, तो ये भी अगर हो सकता है आने वाले समय में जिनकी बुद्धि में बैठ जाए ये शिव महापुराण और कहीं ऐसा सॉफ्टवेयर बन जाए तो बता जरूर देना दादा। तो एक आदमी यहीं पे कंप्यूटर लगवा के सबका मोबाइल में फिट करवा देंगे कि जहां गलत काम करा वहीं बोला तेरा क्या होगा रे कालिया, वही बस। मोबाइल तो कम से कम पाप कर्म से व्यक्ति बच तो जाएगा। नमस्तुभ्यं श्री शिवा। पाप कर्म से थोड़ा सा तो बचा जा सकता है ना। कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव महापुराण में बैठने से क्या मिलेगा, कथा सुनने से क्या मिलेगा। हमने कहा कुछ नहीं मिलेगा। पत्थर को उठाओ पानी में डाल दो, पत्थर पानी में डाला तो उतनी देर पत्थर पानी में भले गलेगा नहीं, पर पानी में पड़ा हुआ पत्थर गर्मी से तो बचेगा, तपन से तो बचेगा। किसी अंधे व्यक्ति को ले जाकर गुलाब के खेत में छोड़ दो, फूल के खेत में छोड़ दो, फूल के बगीचे में छोड़ दो, भले वो फूल देखेगा नहीं पर उसकी सुगंध तो उसको मिलेगी। उसी तरह शिव महापुराण में क्या मिलता है 3 घंटे तक बैठने से? टीवी चालू करके बैठो, मोबाइल में देखो, यूट्यूब पर देखो, फेसबुक पर देखो और पंडाल में जाकर कथा सुनो, तो क्या मिलता है वहां बैठने से? कुछ नहीं मिलेगा। कम से कम 3 घंटे तुम पागल जैसे पाप तो नहीं कर पाओगे, कहीं मूर्खता की जगह तो नहीं जाओगे, कहीं गलत जगह पर तो प्रवेश नहीं करोगे, कहीं मुख से झूठ तो नहीं निकलेगा, कहीं कपट तो नहीं करोगे, कहीं बेईमानी तो नहीं करोगे। 3 घंटा पाप कर्म से आप बच तो जाओगे। बस उतना ही बहुत है कि 24 घंटे में से 3 घंटा आप भगवान को तो दे दिए हो। नहीं तो रविवार तो हर हफ्ते में आए, पर आज जो आपने अपने संडे का प्रयोग करा है, आज अपने अपने रविवार का प्रयोग करा और उनसे भी किया कि मैं तैयार हो रही तुम भी हो जाओ। तो उसने पूछा क्यों, क्या बात है? कथा में चलना है। कहाँ? भिलाई। भिलाई में कहाँ? दशहरा मैदान। कथा सुनने जाना है। नमस्तु। किसकी कथा है? सियोर वाला महाराज आया है। तो पति कहने लगा उसकी तो सुनने जाऊंगा, तेरे को पागल कर दिया, सब पगला कौन सा है, सुनने तो जाऊंगा। तो चल, और वो गाड़ी पे बुड़बुड़ करता हुआ और लेके आया। नमस्तु। भाग्यशाली हो आप सब जिनको इतने अच्छे पति मिले हैं जो आपको सत्संग तक लेकर आए। भाग्यशाली हो। श्री शिवा। बाबा आपके चूड़े को हमेशा अमर रखे, यही बाबा से निवेदन। बाबा आपके चूड़े को हमेशा अमर रखे, यही बाबा से। शिवा। और बाबा ऐसी जोड़े से शिव महापुराण की कथा सुनवाते रहे आपको अपनी जिंदगी में, श्रवण करते बाबा को। नमस्ते। भगवान शिव का भजन, स्मरण, आपका जीवन स्वयं सुखमय। महाराज तुमको कर है, देवऋषि नारद तुमको कर है, तुमने उनके घर का दूध पिया है ना, तो कर्जा चढ़ गया है। कर्जा चढ़ गया है, जब तक तुम कर्जा चुकाओगे नहीं तब तक तुम बैकुंठ में आओगे नहीं। जाओ जरा कर्जा चुकाओ। अब नारद जी वापिस चले गए बूढ़ी अम्मा के पास में। अम्मा जी से कहा अम्मा
तो माता जी बोली कि तुम वापिस आ गए। माता जी हाँ आ गया। क्यों? मेरा मन है कि मैं तुम्हारी सेवा करूं। श्री शिवा मेरा मन है कि मैं तुम्हारी सेवा करूं। मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं। शिवा नमस्तु ठीक है, श्री और कहीं जगह नहीं मिली थी। शिवा नमस्तु बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। श्री भगवान सब हनुमान जी को प्रणाम। नमस्तु दिखाना भैया, आस्था वाले इनको भी जरूर दिखाना। कहाँ कहाँ चढ़ चढ़ के बैठे हैं, वो तो भगवान का भरोसा है कि ये टेंट पे नहीं चढ़े हो। शिवा नमस्तु शंभो, एक आध बार इनको भी दिखा देना, इधर भी फंसे हुए पड़े हैं। भगवान नमस्तु शिव कृपा है। शंभो श्री घड़ी रे घड़ी दुख काटो, जय हो। दया करी न करे भगवान शिव की कथा कर रही है। शंभो माँ, मैं आपके यहाँ रहना चाहता हूँ। माँ, मैं आपके यहाँ सेवा करना चाहता हूँ। सेवा? हाँ, बूढ़ी माँ ने कहा मेरे यहाँ तो कोई सेवा का काम है ही नहीं। नमस्तु फिर भी माँ, मुझे सेवा में लगा लीजिए। शिवा कितना सुंदर व्याख्यान है। नमस्तु हमने जिसके घर का खाया है श्री उसके घर की सेवा का क्रम करना चाहिए। नमः मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शंभु, मेरा शिव आपके सुख दुख में हर घड़ी, हर पल, हर क्षण तुम्हारे साथ है। इसलिए शिव मंदिर में जाकर सेवा करते रहना चाहिए। करो सेवा, नमस्तु कर सेवा तू लगन लगा कर, मन में सच्चा भाव जगा कर। शिवा की आंखें खोलो रे, अब भोले के होलो रे। शिवा भोले तन है, भोले मन है, भोले ही जीवन। श्री शिवा भोले तन है, भोले मन है, भोले ही जीवन। श्री रोम रोम रस घोलो रे, अब भोले के होलो, शिव के होलो। शिवा नमस्तु और फिर निवेदन है, राम जी से अगर लगाव लगा हुआ है तो राम जी के, कृष्ण जी से लगाव है तो कृष्ण जी के, भवानी से तो भवानी के, शिव से लगाव है तो शिव के हो लो। पर जब व्यक्ति के जीवन में दुख की जब घड़ी आती है, कष्ट जब आता है, रोग जब आता है, बीमारी जब आती है, कुछ तकलीफ जब आकर खड़ी होती है, तो विद्वान से विद्वान ब्राह्मण भी एक ही बात कहते हैं कि महामृत्युंजय का पाठ करवाओ, क्योंकि दुख काटने वाला कोई दूसरा नहीं, वो शंभु ही हो सकता है, वो महाकाल ही हो सकता है, कोई दूसरा दुख नहीं काट सकता। श्री शिवा नमस्तु श्री तुम मेरे यहाँ सेवा करोगे? बूढ़ी माँ बोल रही है नारद जी। नमस्ते नारद जी बोले हाँ माँ, अगर मेरे यहाँ सेवा करने आए हो तो मेरे यहाँ सेवा का कोई ऐसा काम नहीं है। पर नारद जी बोले बिना सेवा के तो मैं नहीं रह सकता, मुझे यहाँ पर सेवा करना है। ठीक है करो, क्या करोगे? बस नारद जी कहने लगे हम तो आपके यहाँ रहेंगे। नारद जी रहकर सेवा करने लगे, और जो सेवा करने के लिए नारद जी उत्सुक हुए, बूढ़ी माँ की गाय को नहलाना, चारा देना, दूध निकालना, नारद जी काम में लग गए। इतना काम करा, इतना काम करा, इतना काम करा। देव ऋषि नारद ने इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी कि देव ऋषि नारद जब वापिस ऊपर गए तो 33 कौटि देवता नारद जी के ऊपर पुष्प की वर्षा कर रहे थे। 33 कौटि देवता फूल बरसा रहे थे। नारद जी ने पूछा, एक बार आया तो बैकुंठ का दरवाजा बंद था, एक बार आया तो अंदर प्रवेश नहीं दिया, और आज पुष्प की वर्षा कर रहे हो, क्या कारण है ऐसा? नारद जी ने पूछा तो शंकर भगवान बोले, नारद जी अब सेवा करने का जो भाव था तुम्हारा वो बल बढ़ गया, उस सेवा के बल के कारण भगवान तुमको पुष्प वर्षा कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जितने राम जी के मंदिर नहीं, उससे ज्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं।
पूरी दुनिया में जितने राम के मंदिर नहीं उससे ज्यादा हनुमान जी के मंदिर है। हनुमान जी के मंदिर पूरे मोहल्ले मोहल्ले गली गली पीपल के पेड़ चौराहा जहां जाओ वहां हनुमान जी के मंदिर मिल जाएंगे। कारण क्या है, क्यों है हनुमान जी के मंदिर इतने? उसका एक कारण है कि हनुमान जी ने राम जी की इतनी सेवा करी कि भारत की भूमि पर सेवा पूजा गई और हनुमान पूजा गए। उस सेवा के भाव से पूजा। नमस्तु सेवा आप करो, आपको भी फल मिलेगा। श्री मिले? शिवाय हमारे मालवा के संत नागर जी महाराज कहते हैं, सेवा करो तो श्री मेवा मिले, नमः सेवा करो तो मेवा मिले। राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे, सुबह शाम बोलो मन, हरे राम। गौ माता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा मिले रे। मात पिता की सेवा करो रे, सेवा करो तो शिवाय मेवा नहीं चावी मिले रे। सेवा करो तो चाबी मिले। नमस्तु सेवा में तो माता पिता की सेवा आज के जमाने में कौन मेवा के चक्कर में कर रहा है? सब नौकरी निपटेगी। श्री शिवाय कितना विचित्र जमाना है, जरा विचार तो करो। प्राण छूटते से ही शिवाय सारे घर के लोगों को जल्दी होने लगती है, ले जाओ। रात को मरे, रात भर कोई नहीं रोता जी जियो, आकाश को जी। एक कमरा में वो पड़ा जिसके पास में सारी दुनिया के लोग खड़े रहते थे। एक कमरे में पड़ा है, दिया धर दिया तेल का, घी का भी नहीं, नमस्तु तेल का। श्री शिवाय और बच्चे को चित नाक में 2 रुई घुसेड़ दी। श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय उठ के बैठेगा तो मालूम पड़ जाएगा, रुई बाहर, रुई श्री शिवाय नमस्तु पोता रो रहा है, दादाजी दादाजी। मम्मी ने समझाया, चुपचाप बैठ जा। नमस्तु दादाजी गया। बेटा रो रहा है, पिता। बहू रो रही है, ससुर। पत्नी रो रही है, भरतार। सब रो रहे हैं। शिवाय नमस्तु पर रात भर श्री पड़ा रहा, सवेरे तैयार करा, कपड़े मपड़े पहना कर, स्नान करा कर तैयार करके लेकर श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। श्रृंगार तुम्हारे मरने के बाद भी लोग करेंगे, शिवाय नमस्तु। पर शरीर का, श्री आत्मा का श्रृंगार शिवाय तो तुमको जीते जी ही करके जाना पड़ेगा। आत्मा का श्रृंगार तुम्हें जीते जी कर जाना है। शिवाय शरीर का श्रृंगार तो मरने के बाद भी लोग कर देंगे, श्री मरने के बाद। शिवाय नमस्तु पर आत्मा का श्रृंगार हमें करना। शिवाय नमस्तु। और देखो, सुख श्री दुख शिवाय जीवन के ये 2 पहलू हैं। नमस्तु। आज अगर सुख है तो कल दुख भी मिल सकता है, और आज दुखी हो तो कल सुखी भी हो सकते हो। कोई विशेषता में बस भरोसा मत तोड़ना, विश्वास मत छोड़ना। देव ऋषि नारद ने जो सेवा का क्रम अपनाया, सेवा करी, पर उस समय कुछ मांग का क्रम नहीं था। जो सेवा करना प्रारंभ करी,
उस सेवा का फल ये मिला कि 33 कोटि देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी। सेवा का प्रकल्प इतना प्रबल होता है कि अगर आप करें हैं तो उसका फल जरूर मिलेगा। आपने अगर सेवा करी है तो मिलेगा। श्री मत मांगो आप सास की जायदाद, नमस्तु जरा जरा से प्लाट के लिए, हाथ की अंगूठी के लिए, कड़े के लिए, चेन के लिए, जरा सी सांस की रकम के लिए बिल्कुल झगड़ा मत करना अपने परिवार में। बिल्कुल एक रत्ती का झगड़ा मत करना, नहीं चाहिए, रखो। नमस्तुभ्यं अगर घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा, बड़ों का आशीर्वाद होगा, सही आशीर्वाद मिल गया तो रकम तो कोई भी चुरा कर ले जाएगा, पर आशीर्वाद कोई चुरा नहीं सकता। आशीर्वाद कोई नहीं चुरा सकता, आपके पास में रहेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय। बस हृदय चित्त से, मन से, भाव से आप सेवा करो। सेवा करो तो मेवा मिले रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, सीताराम बोलो मन हरे राम बोलो रे, सीताराम बोलो मन